यमुना में बाढ़ को लेकर आजकल दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार आमने सामने पर इसी पर बातचीत करने के लिए था हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली में बाढ़ को लेकर मामला काफी गर्माया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम जो कि अरविंद केजरीवाल है, वो हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार प्रबंधन करने में पूरी तरीके से 100% फेलेगी और उसके लिए वो ढूंढती फिरती कोई तो कारण ऐसा मिले ताकि इसको किसी और के जिम्मे लगा दे। अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति वही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भी हरियाणा ने अथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और इसलिए दिल्ली डूब गया। लेकिन उनको पता नहीं इस बात का कि हथनी कुंड बैराज है, कोई बांध नहीं है, और स्वयं दिल्ली भी उसमें हिस्सेदार है। कोई ऐसा नहीं कि मारा के लोग वो दिल्ली भी उसमें हिस्सेदार है। तो हमारा सबका इकट्ठा वो बैराज है जहां से पानी डिवाइड होता है। और सामान्य परिस्थितियों में जो यूपी का है यूपी का, हरियाणा का है हरियाणा का, और दिल्ली का है दिल्ली का, पानी वहां से डिवाइड होकर उसको मिलता है। तो ऐसे में ये कहना कि भाई वो उन्होंने पानी छोड़ दिया, तो मैं समझता हूं बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही आईटीओ के मामले को भी ले गए, वो कह रहे कि जी वो गेट तो इन्होंने खोलने थे, गेट ही इन्होंने खोले, तो कोई इसमें से गेट एक रह गया होगा, कोई खुला नहीं होगा जिसमें। लेकिन वास्तविकता जो असफलता है उनके प्रबंधन की असफलता है, और वो किसी के जिम्मे डालना चाहते हैं। और एक नहीं है, ये सारी आम आदमी पार्टी ऐसी है। इनका छोटे से जो मेंबर है उससे लेके और बड़े तक सबका एक ही तरीका है काम करने का, ये दूसरों के जिम्मे लगाओ। अभी आप अपने पंजाब के मुख्यमंत्री को देख लो, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान। अब वो कह रहा है कि पानी फ्लड बह रहा तो अब ले लो, डूबने वास्ते हमें, पानी लेने वास्ते तुम। भाइयों, फ्लड का पानी तो उसमें ही जाता है जब दरिया होता है, और दरिया किसी का बनाया नहीं है। वो किसी सरकार ने नहीं बनाया, किसी राजा ने नहीं बनाया, वो तो परमात्मा ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। जहां से ज्यादा पानी चले जाता और वो उसमें ही चला था, दरिया में ही पानी। लेकिन जो अच्छी सरकारें हैं उन्होंने कहा कि इसको रोक के इस पानी का उपयोग किया जा सका, तो उन्होंने अपने तरीके से उस टाइम रोका। जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती चलेगी उसके तरीके से एडवांस दुनिया सरकारें होगी, और उसके बाद बैराज भी आएंगे और बैराज में उसको ठीक माने। तो ये पानी उसका, अगर इस पानी को पहले 70,000 क्यूसिक था, अब क्योंकि हमारा प्रबंधन अच्छा है गया तो हमने 1 लाख क्यूसिक कर दिया कि 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी होगा तो छोड़ देंगे। अगर इसको ना छोड़ दें, आप मान लो थोड़ी देर के लिए इसको ना छोड़ दें, तो स्थिति क्या होगी? क्योंकि फ्लड के पानी में बड़ी भारी सिल्ट होती है, और अगर उसको नहरों में छोड़ दो सारी नहरें बंद हो जाएंगी। तो कोई अनुमान नहीं है इस बात का इस विद्वान व्यक्ति को। ये आप दावे तो करता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, लेकिन इसको कोई अनुमान नहीं है कि इसका क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा कर दे तो इसलिए इसमें कोई सत्यता नहीं है। उनका अपना प्रबंधन फेल रहा और वो दूसरों को जिम्मे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक हरियाणा का विपक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर वक्त रहते जो इंतजाम नहीं करने का आरोप लगा रहा है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उन्होंने जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों का दावा किया, तो लोगों ने कहा कि जो साइफन वगैरह थे या सीवरेज वगैरह थे वो जाम हो गए, उनकी समय पर मरम्मत नहीं की गई। कई जगह यमुना के जो किनारे टूटे हैं उनकी भी जो ठोकरें हैं वो नहीं बनाई गई थी। देखिए, अभी 3 स्टेट ऐसे हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, जो साथ साथ हैं जहां फ्लड आया। उन तीनों में देख लो स्थिति क्या है। हरियाणा का प्रबंधन सबसे अच्छा है, हमने सारे को ठीक तरीके से कंट्रोल कर लिया, कम से कम नुकसान हमारा होया। ठीक है, अभी पानी ज्यादा होता है तो नुकसान तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मान लो जो सामान्य बारिश है उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा बारिश एकदम हो जाएगी तो स्वाभाविक ही है, समस्या तो आएंगी। लेकिन सरकार का प्रबंधन अच्छा था इसलिए ही उन्होंने संभाल लिया। हुड्डा साहब का तो बयान ये भी आया कि भाई अगर दादूपुर नल भी चलती तो शायद ये दिशा होती। देखिए, विपक्ष की सहानुभूति जनता के साथ नहीं है। विपक्ष तो इसमें से अवसर तलाश रहा कि इस फ्लड में से भी कोई ना कोई अवसर तलाश लो। वो अवसर तलाश लेने के लिए जनता के बीच में घूम रहे। कोई हमदर्दी जनता के साथ उनकी नहीं है। एक यूपीए की जो बैठक है वो चल रही है, क्या लगता है अगले चुनाव के अंदर यूपीए अगर लामबंद होता है तो बीजेपी अलायंस के लिए एक चुनौती पेश कर सकता है? देखिए, वैसे तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ठीक है, अच्छी बात है वो इकट्ठे हों, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं होता नजर आ रहा? उसके कारण है, जब यूपीए बना तब कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके पास सबसे बड़ी संख्या थी एमपी की, वो सबसे मजबूत पार्टी थी। इसके लिए उसके नेतृत्व में एक गठबंधन बना और उसने सरकार चलाई। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थितियों में कांग्रेस का कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं है।
जितने एमपी कांग्रेस के हैं इतनी क्षेत्रीय पार्टियों के हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां कहेंगे कि भी आप किस बात के लीडर बन सको, क्योंकि आपके भी एमपी इतने, मेरे भी एमपी इतने, तो आप लीडर क्यों हो? लीडर मैं क्यों नहीं सकता? एक कारण। दूसरा कारण क्या है कि जो कांग्रेस के पास लीडरशिप है उसको लोग स्वीकार नहीं करते, ना ही कांग्रेस तो उसको स्वीकार करो तो बात दूसरी है, पर लोग तो नहीं स्वीकार करते। और दूसरी बात, वो लीडर कैसे स्वीकार करें? वो मानते हैं कि इसको तो कुछ पता नहीं है, तो उसकी लीडरशिप में वो लोग काम नहीं करने के। तो जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं नहीं कि ये गठबंधन बन सका और चल सका, थोड़ी देर के लिए इकट्ठा तो जाएगा। तीसरा, ये लोग फ्री स्टाइल लोग हैं, ये किसी के नेतृत्व में चलने वाले लोग नहीं है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और उससे बड़ा चौथा कारण ये है कि कांग्रेस में स्वयं ही अनुशासन नहीं है। आप हरियाणा में तमाशा देख रहे हैं ना, ये तो अंदर ही अंदर एक और गठबंधन लग रहे बनान, कांग्रेस के अंदर एक और कांग्रेस के गठबंधन है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं नहीं समझता कि कोई साख भी नहीं है कांग्रेस की ऐसी कि वो नेतृत्व करे, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बड़ी पार्टी हो जो देश में जिसका आधार हो, ऐसे कोई पार्टी कांग्रेस के अलावा है नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि इनका कोई गठबंधन चलने वाला है या कोई इसका परिणाम आएगा। सर, अगर हम एनडीए की बात करें तो पिछले एक महीने के दौरान करीबन 6 नए दल जो है एनडीए में शामिल हुए हैं। हरियाणा से जननायक जनता पार्टी को जो आज शाम को मीटिंग हो रही है उसमें निमंत्रण दिया गया है, और एक तरह से इस बार कहीं ना कहीं प्री पोल अलायंस की एक मतलब उम्मीदें बनती जा रही है, जबकि हरियाणा में बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमें जेजेपी के साथ गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। अगर गठबंधन की जरूरत नहीं है तो जेजेपी को बुलाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो एनडीए का लंबा अनुभव है गठबंधन को चलाने का, और लंबे टाइम से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से एनडीए का गठन उनके टाइम में था, और उस टाइम से अब तक चलता रहा। और उसी प्रकार से जो हमारे सहयोगी हैं लगभग सारे के सारे हमारे साथ हैं, कुछ लोग छोड़ गए, कुछ नए लोग आए, इतना तो चलते ही रहता है, थोड़ा बहुत तो बदलाव होता ही रहता है, लेकिन वो उसके साथ चले। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासित पार्टी है, तो इसलिए दूसरे लोगों को जो हमारे सहयोगी उनको पता कि ये अनुशासित लोग हैं, ठीक तरीके से चलेंगे, तो एक इंप्रेशन जो है वो बीजेपी का बहुत अच्छा है। तो उसमें कोई कारण नहीं है, हमारा तो ठीक से चल रहा। और अब जो जेजेपी की बात आपने कही, तो जेजेपी हमारा सहयोगी दल है और लंबे टाइम से हम सरकार चला रहे हैं। तो बैठक में बैठने का मतलब ये नहीं है कि वहां चुनाव की चर्चा करते हैं हम, तो वहां और लोकसभा में तो कोई या राज्यसभा में तो कोई मेंबर है ही नहीं, उनकी जरूरत कहां पड़ेगी? अगले चुनाव में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, गठबंधन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी दल हैं, और सहयोगी दल का मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि जो अगली बार जो जनता वोट देगी तो सरकार की कारगुजारी पे वोट देगी ना। अगर हम जनता की सेवा करेंगे जब भी तो जनता वोट देगी, अगर हम सेवा नहीं करेंगे फिर तो नहीं। तो उसमें भी सोचना कि भाई क्या क्या काम और कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, जिससे जनता के बीच में जनता के सुखों का हम ध्यान रख सकते हैं, उनकी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। तो उन सारी बातों पर भी चर्चा होती है, कोई केवल चुनाव की चर्चा नहीं है। और जब हमारी सरकार बनी तब सरकार चलाने के लिए हमने गठबंधन किया था। आने वाले टाइम में हमारा हाईकमान क्या निर्णय लेता है, तो जो निर्णय लेगा मानेंगे उसको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर, एक लंबे समय से हरियाणा के कुछ नेता, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, ये सारे जो हैं जेजेपी के साथ गठबंधन से इनकार करते हैं, कहते हैं कि बीजेपी इतनी समर्थ है कि उसको जेजेपी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आला कमान ने एनडीए के बैठक में उनको बुलाया है, जेजेपी को, आपके सहयोगी दल को, तो कहीं ना कहीं अगले लोकसभा चुनाव में जो है एक गठबंधन होने की संभावनाएं हैं। देखिए, ये अपना अपना विचार है। मान लीजिए हमारे किसी नेता को जो हरियाणा का है उसको लगता है कि हम इतने सामर्थ्यवान हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, ये उसका विचार है। और एक विचार जो है हमारे हाईकमान का विचार है। तो मेरे विचार के ऊपर मेरे हाईकमान का विचार है। अगर हाईकमान का विचार हमारे यहाँ एक पद्धति है। वो पद्धति क्या है कि मैं अपने विचार खुल के रखूंगा संगठन के सामने कि मेरी राय ये है, और आप अगर दूसरे हैं तो आप भी रखेंगे, असीम जी हैं तो असीम जी भी रखेंगे, सब अपने विचार खुल के रखेंगे। लेकिन जब नेतृत्व फैसला कर देगा कि ये है, तो फिर उसके बाद कोई विचार के वो नहीं है। जो भी अगर मेरा मान लिया ठीक है, नहीं मानना, जब भी जो नेतृत्व फैसला कर देगा फिर मैं उसमें काम करूंगा। तो नेतृत्व जो फैसला करेगा ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। एक आखिरी सवाल ये कि आपके शिक्षा विभाग में कुछ ऑनलाइन तबादले होने थे, लंबे समय से जो है वो पेंडिंग है, कब तक उसकी कार्रवाई जो शुरू हो जाएगी? देखिए, उसके लिए हमने कल बैठक रख रखी, और उस बैठक के बाद ही मैं आपको जानकारी दे सकूं कल के बाद कि कब तक हम कर लेंगे, तो उसके बारे में बैठक रखी कल।
तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने यमुना में आई बाढ़ को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो बयान है उनको खारिज कर, साथ ही एनडीए की बैठक में जो जेजेपी को बुलाया उस पर भी हालांकि वो साफ साफ जवाब नहीं दे सके। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर एनडीए के साथ जेजेपी गठबंधन में आती है तो क्या हरियाणा में बीजेपी के नेता उसको स्वीकार कर पाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।